everyone. Let us start matrices 8 marks chapter last minute revision. My dear students, इस चैप्टर में भी हम लोग लॉजिक चैप्टर की ही तरह वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैट्रिसेस बहुत बड़ा चैप्टर है और आप चाहते हो कि सर एंड मोमेंट पे हम कौन से सम्स करके जाएं, तो आप वो सारे सम्स इस वीडियो में पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट मैट्रिसेस लास्ट मिनट रिवीजन। Question number 1. If A is equal to 1, 0, minus 1, 7, find the value of K so that A square minus 8A minus Ki is 0, where I is 2 by 2 unit and 0 is a null matrix. Null matrix मतलब जीरो मैट्रिक्स। चलो A क्या दिया है? आपको मैट्रिक्स A दिया गया है माय स्टूडेंट्स 1, 0, -1, 7। सबसे पहले आप क्या करो? सबसे पहले A स्क्वायर कैलकुलेट करो। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो व्हाट इज ए? 1, 0, -1, 7। वापस ए लिखो, 1, 0, -1, 7। अब आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करोगे? फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 1 इंटू 1, 1, फिर प्लस, फिर 0 इंटू -1, दैट इज 0। इज दिस क्लियर? समझ में आया? ओके, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 1 प्लस 0। हमें क्या मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स? 1 प्लस 0। चलो, अब ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करना है। क्या आ जाएगा? टेल मी। 1 इंटू 0, 0, 0 इंटू 7, दैट इज 0। क्या मिल गया हमें? 0 प्लस 0। चलो, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा? -1 इंटू 1, दैट इज -1, 7 इंटू -1, -7। तो -1, -7, -1, -7। नेक्स्ट, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा? -1 इंटू 0, 0, 7 इंटू 7, 49, 0 प्लस 49। So my dear students, we get 1 plus 0, 1, -1, -7, that is -8, 0 plus 0, 0, 0 plus 49, 49। यह आपका आ गया ए स्क्वायर। तो होप दैट आपको ए स्क्वायर समझ में आ गया होगा। दैट इज दिस पार्ट, ए स्क्वायर इक्वल टू दिस। बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सिली मिस्टेक करते हैं। मैंने ये फाइंड आउट किया है कि ए स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, ऐसा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इस तरह से हम ए स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करते, तो आप केयरफुल रहिए। दिस इज ए स्क्वायर। ना, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए स्क्वायर के बाद क्या है? ए स्क्वायर के बाद है -8a माइनस के आई। तो अब हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ए स्क्वायर मिल गया। नाउ कंसीडर, कंसीडर ए स्क्वायर -8a माइनस के आई इज 0। तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया -8, ये दिस इज ए माइनस के, दिस इज आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस इज 0 मैट्रिक्स। नाउ ये 8 का मल्टीप्लाई सबने किया है, 8 1 जा 8, 8 0 जा 0, 8 इंटू -1 -8, 8 इंटू 7 56। इज दिस क्लियर? सो 8 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। ना उसी तरह फिर हम लोग के का मल्टीप्लाई करेंगे, के इंटू 1, के इंटू, तो यहाँ के आ जाएगा, बाकी 0 0। ना आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट आपको ले लेना है। क्या ले लेना है? फर्स्ट एलिमेंट। ये स्टेप रिपीट हो गया, ये सेम स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? ये स्टेप रिपीट हो गया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं ना। अब पहला एलिमेंट आप ले लीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट? यहाँ पे 1, यहाँ 8 और यहाँ के।
क्या आ जाएगा 1 - 8 - k। देख सकते हो 1 - 8 - k, ये जीरो मैट्रिक्स एज इट इज। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कम ऑन टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री। सेकंड 0 - 0 - 0, ये माइनस है ना फॉर्मूले में, तो वो लिखा है, ठीक है। 1 - 0 - 0 - 0। नेक्स्ट क्या आएगा बोलो, -8 + 8, केयरफुल रहिए, +8 - 0, तो -8 + 8 - 0। इज दिस क्लियर एवरीवन, इज इक्वल टू दिस। तो अभी ये होने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो 1 - 8 - k इज 0। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट 1 - 8 दैट इज -7, -7 - k इज 0, k की वैल्यू आ गई -7। So this is very 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 important, some my dear students. If it is 3 marks problem, you will get 1 mark for a square. नेक्स्ट 1 मार्क आपको मिलेगा यहाँ पे, ये स्टेप पे 1 मार्क मिलेगा, एंड नेक्स्ट 1 मार्क यू विल गेट द वैल्यू फॉर k. So this is the marking scheme step by step. Let us proceed to question number 2. A दिया है, B दिया है, a plus b का होल स्क्वायर, a square plus b square है, find the value of a and b. So my dear students, we know that in the matrix chapter, a plus b का होल स्क्वायर होता है a square plus ab plus ba plus b square, ठीक है। दिस इज वी नो दैट, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। so फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड तो आपका सेम है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। वी गेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल। क्या मिला हमें, हमें मिला ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट इतना स्टेप्स आपको समझ में आया होगा कि सर ने कैसे किया है। तो वी गेट ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। नाउ अपने पास ए है, अपने पास बी है, सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व। इज दिस क्लियर, ऐसे हमको कैसे करना है। सो ये हो गया ए, ये हो गया बी, इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी इक्वल टू माइनस बी ए में सब्सटीट्यूट किया माय डियर स्टूडेंट्स। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, बाद में इक्वेट करो, इक्वेटिंग बोथ द साइड। तो वी गेट -2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, -2 प्लस ए इज 0, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेट क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो 1 प्लस बी इज 0, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1। सो होप दैट आपको ए और बी की वैल्यू समझ में आई होगी कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सम, इस तरह के सम्स पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरह से आपको एक इक्वेशन दिया है। तो आप क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में हो जाएगा, इन ऑल द एलिमेंट। तो 4 2 जा 8, 4 इंटू -1 -4, 4 3 जा 12, चलो 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। तो ये 4 का मल्टीप्लाई हो गया सब में, इज दिस क्लियर। 4 का मल्टीप्लाई होने के बाद अब क्या करोगे, ये मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी, ये भी कॉपी किया, ये भी कॉपी किया, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो होप दैट ये स्टेप समझ गया होगा। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को लोगे, 8 -3, ये माइनस ना इसकी वजह से, 8 -3 that is this, 8 -3, what is 8 -3, 5, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब क्या होगा नेक्स्ट, कम ऑन ट्राई। नेक्स्ट स्टेप होगा -4 माइनस माइनस +3, तो -4 +3, -4 +3 इज -1। इज दिस क्लियर। सिमिलरली इसी तरह आप सब सॉल्व करेंगे, आप सबको सॉल्व करोगे। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस स्टेप। कौन सा स्टेप आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेप आ जाएगा। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आप इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में कर दोगे, देन यू विल गेट, जैसे
ये रो का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कॉलम में, तो आपको आ जाएगा 10 प्लस 1 प्लस 8। ओके, करके देखो, ट्राई करो। आपने अगर बुक पे लेके बैठे हो तो कैलकुलेट करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, यू विल गेट दिस। सो आफ्टर दिस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको इक्वेट करना है। 10 प्लस 1 प्लस 8 दैट इज 19। तो x की वैल्यू आ गई 19 और y की वैल्यू आ जाएगी 12। ओके, सो डू मोर प्रैक्टिस ऑफ सच काइंड ऑफ सम्स। प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज होमवर्क सम टू यू। सिमिलर काइंड, आपको ये 3 का मल्टीप्लाई सब में करना है, 4 का मल्टीप्लाई सब में कर देना है। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस स्टेप। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 माइनस 4, इज दिस क्लियर, लाइक दैट। 6 माइनस 4, आपको ये स्टेप आ जाएगा। बाद में दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यू विल गेट दिस। और बाद में आप सॉल्व करोगे, 2 माइनस 8 इज माइनस 6। सो फाइनली यू विल गेट माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो एक्स माइनस 3 मिला माइनस 6, एक्स मिला माइनस 6 प्लस 3, एक्स की वैल्यू मिली माइनस 3। सिमिलरली नेक्स्ट आपको मिलेगा y माइनस 1 इज 0, y माइनस 1 इज 0, y माइनस 1 इज 0, y इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट आपको मिलेगा माइनस 2 इक्वल टू 2z, माइनस 2 इक्वल टू 2z। तो z की वैल्यू मिलेगी माइनस 1, z की वैल्यू क्या मिल जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस। आपको चेक करना है आपका आंसर राइट है क्या रॉन्ग, हाउ टू चेक। ये जो x की वैल्यू माइनस 3, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू जो माइनस 1 आई, दैट इज माइनस 3 1 और माइनस 1, ये आप इसमें डाल दोगे। कहाँ पे डाल दोगे, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू आई, वो इस जगह पे डालोगे, तो आपको ये स्टेप आना चाहिए। तो आपका आंसर राइट है। इस तरह से आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते। चलो, सो नेक्स्ट, प्रोसीड टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। कौन सा मेथड हमें यूज करना है डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट मेथड। लेट अस सी कैसे करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए। व्हाट इज ए, दैट इज 1 2 1 3 0 1 0 2 1, लेट ए हो गया। चलो उसके बाद क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 1 3 0 1 0 2 1। चलो ऊपर डाल दो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू 1 टाइम ब्रैकेट, पहला रो पहला कॉलम गया, क्या आ जाएगा बोलो, दैट इज 0 - 2, क्या आ जाएगा 0 - 2, क्लियर। फिर क्या आ जाएगा -2 टाइम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, क्या आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3, इज दिस क्लियर, 3 और इसका 3 -0, 3 -0। चलो प्लस 1 टाइम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, 3 2 जा 6, 6 -0, 6 -0, we get 1 time -2 -2 time 3 plus 6, we get -2 -6 plus 6, 6 cancel, so we get -2. So determinant of A is minus, so which is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. Now, step 2, step 2 में to find cofactors, cofactor मैट्रिक्स। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप पहला कॉलम बना दो माइनस
दूसरा कॉलम बना लो कोफैक्टर्स। ओके, देयर आर मेनी ट्रिक्स, मैं आपको ये ट्रिक्स से बता रहा हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग ये मैट्रिक्स को आगे ले लेते हैं। चलो ये मैट्रिक्स मैं यहाँ पे जरा सा कॉपी कर लेता हूँ, जिससे हमें सॉल्व करने के लिए आसानी होगा, बार बार पीछे करना नहीं पड़ेगा। लेट्स कंटिन्यू। चलो इसको ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू करते हैं। नाउ व्हाट इज माइनर, पहला स्टेप M11। व्हाट इज M11? डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट लिखना है। ये वन का मतलब पहला रो, ये वन का मतलब पहला कॉलम। पहला रो पहला कॉलम एलिमिनेट कर दो, क्या बच गया? 0 1 2 1, वो आपको लिखना है 0 1 2 1। होप दैट आपको समझा होगा M11 क्या है। ओके, नाउ आफ्टर दैट इसको सॉल्व करोगे। 0 1 जा 0, -2 1 जा 2। व्हाट इज 0 - 2? दैट इज -2। ये हो गया M11। सिमिलरली M12, डिटर्मिनेंट पहला रो दूसरा कॉलम का क्या आएगा? 3 1 0 1, 3 1 0 1। क्या आएगा मेरा माय डियर स्टूडेंट्स? 3 1 जा 3, 3 - 0 दैट इज 3। नेक्स्ट M13, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6 - 0, 6 - 0, तो 3 0 0 2, that is 6 - 0 6। नेक्स्ट M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, 2 1 2 1 आ रहा है, 2 1 2 1 पहले एंट्री लिख लो, 2 1 2 1। देन आ जाएगा 2 1 जा 2, -2 1 जा 0। नेक्स्ट M22, व्हाट इज M22? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, क्या आ रहा है? 1 1 0 1, 1 1 0 1। तो डिटर्मिनेंट 1 1 0 1, क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 1 - 0 दैट इज 1। लेट्स कंटिन्यू। इसको हम लोग थोड़ा नीचे ले लेते हैं, सॉल्व करने को इजी पड़े। चलो नेक्स्ट M22 के बाद M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया, क्या आएगा? 1 2 0 2, 1 2 0 2। डिटर्मिनेंट 1 2 0 2, 2 1 जा 2, -0। चलो M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 0 1, 2 1 0 1, that is 2 1 जा 2, -0। M32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 1 3 1, 1 1 3 1, क्या आ जाएगा? 1 - 3, that is -2। चलो लास्ट M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0। So you will get 0 - 6, -6। तो होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको सारे माइनस समझ में आ गए ना। अब टाइम आता है कोफैक्टर्स का। किसका आता है? कोफैक्टर। तो लेट अस कंटिन्यू। कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिएगा। कोफैक्टर में आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको लिखना है A11। क्या करना है? -1 लिखना है। और ये 1 + 1 कितना होगा? ये 1 + 1 2 होगा, वो पावर में डालना है, इंटू M11। M11 मतलब माइनर का जो आंसर है वो, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। व्हाट इज M11? M11 इज -2, तो आपको -2 लिखना है M11 की जगह, विच इज इक्वल टू क्या आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, ट्रिक दूंगा A12। तो अब डायरेक्ट करो, -1 व्हाट इज 1 + 2? दैट इज 3, इंटू व्हाट इज M12 माइनर, दैट इज 3, इंटू 3। चलो नेक्स्ट A13, -1 4 इंटू 6, ये 6 है ना, ये वाला 6। क्लियर? नेक्स्ट A21, -1 3 इंटू 0। नेक्स्ट A22, -1 4
into 1. Let's continue. A23 minus 1 raised to 5 into 2. A31 minus 1 raised to 4 into 2. A32 minus 1 raised to 5 into minus 2. और last A33 minus 1 raised to 6 into minus 6. Now, my dear students, I will give you one technique. बेस्ट टेक्निक आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको ये देखना है किसका पावर इवन है। -1 में किसका पावर इवन है। तो ये 2, यहाँ पे देख सकते हो लाइक 4, है ना। यहाँ पे देखो 4, 4, 6 किसका है। A33, 31, 22, 13 और 11। ये पावर इवन है। जिसका भी -1 का पावर इवन है, -1 में जिसका भी पावर इवन है, उसके बाजू में जो माइनर है वही आंसर हो जाएगा। लाइक -2, इसके बाजू में क्या लिखा है बोलो। 6, तो वही लिख दो सेम। इसके बाजू में क्या लिखा है 1, तो 1 ही लिख दो। चलो इसके बाजू में क्या लिखा है 2, तो 2 लिख दो। इसके बाजू में क्या लिखा है -6, तो -6। ठीक है, ये लिख दिया आपने, सेम वही लिख देना है। और बाकी जिसका पावर ऑड है, जिसका पावर ऑड है, उसमें जो दिया, ये क्या दिया, ये 3 दिया ना, तो आपको अपोजिट लिखना है -3। ये कितना हो गया, ये तो 0 ही हो गया। ये 2 दिया है, तो ये आप क्या लिख दोगे, इसका -2, ऑड पावर का निगेटिव आ जाएगा। ये -2 है, तो इधर क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनर एंड कोफैक्टर। सो देयरफॉर adjoint of matrix, adjoint of matrix A is equal to, what is the formula? Formula is A11, A12, ये adjoint का formula हमारी मेरी स्टूडेंट, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Just substitute. What is A11, A12, A13? तो आप देख सकते हो A11 की वैल्यू है -2, -3, 6, -2, -3, 6। पहले कॉलम की एंट्री आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, -2, -3, 6। चलो आगे चलते हैं। 0, 1, -2, नेक्स्ट सेकंड कॉलम, दैट इज 0, 1, -2, 0, 1, -2, that is the entry of the second column, 0, 1, -2. Third column, that is 2, 2, -6, 2, 2, -6, 2, 2, -6. What is this? This is adjoint of matrix A. So now last final step, step number 3. What is step 3? That is A inverse 1 upon determinant of A into adjoint of A. So 1 upon -2. What is adjoint of A? -2, 0, 2. -3, 1, 2. 6, -2, -6. Is this clear? तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इफ यू वांट। अपर में -2, इसका मतलब सारे नंबर को -2 से डिवाइड करो, सारे एलिमेंट को -2 से क्या कर दो, डिवाइड। तो फाइनली ए इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 से डिवाइड करोगे तो -2 डिवाइड बाय -2, दैट इज 1। 0 डिवाइड बाय -2, 0। 2 डिवाइड बाय -2, -1। -3 डिवाइड बाय -2, 3/2। 1 डिवाइड बाय -2, दैट इज -half। 2 divided by -2, -1, 6 divided by -2, -3, -2 divided by -2, 1, -6 divided by 2, that is 3. This is your final answer. Hope that आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। So my dear students, if it is 4 marks problem, आपको कहाँ-कहाँ मार्क्स मिलेगा? Sorry, आपको 1 मार्क मिलेगा डिटर्मिनेंट A इनवर्स एग्जिस्ट,
इस पे आपको 1 मार्क मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। 1 मार्क आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपने जो निकाला उस पे मिलेगा। इफ इट इज 3 मार्क्स प्रॉब्लम यहाँ पे मिलेगा और 1 मार्क इस पे मिलेगा। फाइनल आंसर। इफ इट इज 4 मार्क्स प्रॉब्लम तो आपको को फैक्टर में मतलब यहाँ पे आपने निकाला ना माइनर को फैक्टर, वहीं पे 1 मार्क और मिल जाएगा। सो दिस इज द ए इनवर्स का हाउ ए टू फाइंड एडजॉइंट मेथड यूजिंग एडजॉइंट मेथड ए इनवर्स। तो हमने ए इनवर्स निकाला, हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड किया, कौन सा मेथड यूज करके? एडजॉइंट मेथड। होप दैट आपको ये सम अच्छे से समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज होमवर्क टू यू। ये प्रैक्टिस पर्पज से दिया मैंने, सेम सम है, ए इनवर्स निकालो एडजॉइंट मेथड से। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, 10 आता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे हमने को फैक्टर डायरेक्ट निकाला है। अब देख सकते हैं ए वन वन क्या था, व्हाट इज ए वन वन, कैसे सीखा था मैंने? ए वन वन लिखने का, -1 के पावर में ये लिखने का, 1 + 1 2 इंटू M11, याद आया? वही इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है। इन्होंने कैसे किया? ऐसे किया, फिर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और M11 को डिटर्मिनेंट मिलेगा, मतलब पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, 2405, 2405। तो इन्होंने किया 1, 2 5 जा 10 -0, दैट इज 10। तो A11 आ गया 10, A11 की वैल्यू आ गई 10। इन्होंने क्या किया, इस सम के अंदर आपको A11 डायरेक्ट कैलकुलेट किया है, माइनर और कोफैक्टर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर क्या किया था माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने माइनर और कोफैक्टर को 2 कॉलम में बना के किए थे। ये सम के अंदर हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया है कोफैक्टर, अलग से माइनर दिखाया नहीं है। तो आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो सॉल्व दिस सम एंड वेरीफाई योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया, मैट्रिक्स बी हो गया। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स ए इक्वल टू बी। एक्स ए इक्वल टू बी, वेरी इंपॉर्टेंट सर। अब ये मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, एक्स ए इक्वल टू बी, ये आपका गिवन हो गया। क्या दिया माय डियर स्टूडेंट्स? एक्स ए इज इक्वल टू बी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल रिवाइज सम कॉन्सेप्ट। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको पता होना चाहिए। ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई का मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, मतलब एक्स इंटू आई बोला तो एक्स, अगर ए इंटू आई बोला तो ए, लाइक दिस। डू यू गेटिंग मी? सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो ये सम सॉल्व करने के पहले आपको पता होने चाहिए। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज गिवन? एक्स से इक्वल टू बी, तो ए है ना, तो ए के बाजू में अगर मैं ए इनवर्स का लिख दूं तो आई हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हमें ए के बाद में मल्टीप्लाई करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना मतलब इस जगह पे मल्टीप्लाई करना है। और अगर इधर करना है तो प्री बोलते हैं और बाद वाले को पोस्ट बोलते हैं। डू यू गेटिंग मी? अगर एक्स के पहले करना है, पहले तो प्री और बाद का मतलब पोस्ट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स ए के बाद ए इनवर्स, बोथ द साइड, बी के बाद ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स आपका आई हो गया। एक्स आई इज बी इन इनवर्स। व्हाट इज एक्स इंटू आई? दैट इज एक्स। तो व्हाट इज एक्स? बी ए इनवर्स, ये आपका आ गया एक्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान से पढ़ो। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था? हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स की मैट्रिक्स एक्स क्या होगा, तो मैट्रिक्स एक्स होगा बी इंटू ए इनवर्स। आपके पास बी है कि नहीं है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें सिंपली यहाँ पे फाइंड करना है ए इनवर्स। और ए इनवर्स फाइंड करना मैंने अभी अभी सिखाया, कौन सा मेथड यूज करके? हम लोग एडजॉइंट मेथड यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। डू यू गेटिंग मी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको ये पार्ट तो बता ही दिया, ये आपको समझ गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ -6 आया, नॉट इक्वल टू 0। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड किया, फिर ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स आया। और में आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका ए इनवर्स आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली
व्हाट इज एक्स? बी इंटू ए इनवर्स। तो आपका ये बी हो गया, दिस इज योर मैट्रिक्स बी इंटू करली ब्रैकेट में ए इनवर्स लिखा। व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स इज -1/6। ओके, तो क्या किया, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/6 दिस। फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई जो है ना, पूरे मैट्रिक्स में कर दिया। जब इस माइनस का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में होगा तो आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखो ना, -4 का 4 हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा, और ये -2 का 2 हो जाएगा। ठीक, देखो -4 4 में कन्वर्ट हो गया, 2 का -2 हो गया, और -2 वाला 2 हो गया। इसी तरह सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। इसी तरह सारे के सारे क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस, और नेक्स्ट स्टेप में माइनस चला गया, 1/6 को बाहर ले लिया। ओके, बाद में इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया माय डियर स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यह आंसर आ गया। सो एक्स की वैल्यू आएगी 1/6 टाइम्स दिस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस सब में कहीं भी तकलीफ आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो मैंने प्लेलिस्ट में मैट्रिसेस चैप्टर को पूरे डेप्थ में ईच एंड एवरी एक्सरसाइज को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके दिया है। तो अगर आपको सम के अंदर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मैट्रिसेस के प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिसेस के वीडियोस को देखिए, के चैप्टर और डेप्थ में क्लियर हो जाएंगे। सिंस ये LMR है, लास्ट मिनट रिवीजन है, तो इस सम के अंदर हम आपको सम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके आइडियाज का रिवीजन करा रहे हैं। दिस इज द रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन लेक्चर। बट इस रिवीजन लेक्चर में भी अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिसेस का वीडियो देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन। ये जो सम अभी अभी हमने किया, इसी सम का अल्टरनेट मेथड भी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज द अल्टरनेट मेथड ऑफ द सेम सम। क्या दिया था हमें? हमें दिया था एक्स ए इक्वल टू बी। तो हमने प्रीवियस मेथड में क्या किया था? हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया था। ए इनवर्स से क्या किया था? हमने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया था ना। अल्टरनेट मेथड, एक्स लिखो, आपको मैट्रिक्स ए दिया है और ये मैट्रिक्स बी दिया है। हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? हम लोग यहाँ पे आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। रो और कॉलम जो भी आपको यूज करना है वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। मैंने प्रीवियस मेथड में क्या यूज किया है? मैंने प्रीवियस मेथड में एडजॉइंट मेथड यूज किया है ए इनवर्स निकालने के लिए। इस सम के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करेंगे। आप देखो यहाँ पे हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है। और क्या करना है आपको? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आपका ये जो मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो मैट्रिक्स है, आपको उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से बनाना है। और ये जो 9 एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो न्यू 9 एलिमेंट्स में आ जाएंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट दिस इज एक्स, और ये मैट्रिक्स हो जाएगा आई, और ये आपका न्यू मैट्रिक्स। एंड फाइनली व्हाट इज x इंटू आई? दैट इज x। तो आपको इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप, सॉल्यूशन हमने यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों के लिए दिया है। अगर आप इस मेथड से कंफर्टेबल हैं तो आप कॉलम या रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी जा सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस सम। सेम आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो सेम सम को हमने दो मेथड से आपको बताया है। चलो लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द इन्वर्जन मेथड। Inversion method is once again a very important method. आपको यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए हैं। क्या दिया है? पहला इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। दूसरा दिया है 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। थर्ड दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट, इसको आप सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। कौन सा फॉर्म? मैट्रिक्स। वो कैसा होता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे आएगा x, यहाँ आएगा y, यहाँ z, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 2। इज दिस क्लियर? चलो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 -1 1, ये आ जाएगा पहले रो में 1 -1 1। फिर क्या आएगा? 2 1 -3 2
1 -3। फिर क्या आएगा कोएफिशिएंट? 1 1 1 1 1 1। ये होता है मैट्रिक्स फॉर्म। एक बार मैट्रिक्स फॉर्म मिल गया, लेट अस कॉल दिस मैट्रिक्स इस कैपिटल ए, इस मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स और इस मैट्रिक्स को कैपिटल बी। तो आपका फॉर्मेट कैसा आ गया? ए एक्स इक्वल टू बी। और आपको याद है अभी अभी मैंने प्रीवियस सम में मेथड वन में क्या बताया था? क्वेश्चन नंबर 7 के मेथड वन में हमने यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया था। इस सम के अंदर हम लोग प्री मल्टीप्लाई करेंगे। ए के आगे ए इनवर्स, यहाँ पे बी के आगे ए इनवर्स। Now what is A inverse into A? That is IX. IX is A inverse B. तो IX is X. तो X आ गया A inverse B. तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा A inverse. टू फाइंड A inverse. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं X इक्वल टू A inverse B आया। फिर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाले, 10 आया। फिर हमने A inverse निकाला, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने A inverse कैलकुलेट किया है। M11 M12 M13, यहाँ पे माइनस और ये साइड में कोफैक्टर्स मैंने आपको निकाल के दिए हैं। ओके, सो ये आपका आ गया ए इनवर्स। व्हाट इज ए इनवर्स माय डियर स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो ए इनवर्स आया दिस। एक बार ए इनवर्स आ गया, देन वी गो फॉर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी फॉर्मूला। ये ए इनवर्स है और ये बी है। ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। फाइनली आपको ये स्टेप आ जाएगा, that is x equal to this, so x equal to this, x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ गई -1 और z की वैल्यू आ गई 1। तो 2 -1 और 1 यह आपका आ गया x y z का वैल्यू। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? आपको x की वैल्यू क्या आई? आपको x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 2 -1 1, 2 -1 1। तो आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स? x की जगह पे 2, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1 डाल दो। तो ये x की जगह पे 2, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1 डालोगे तो आपको 4 आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी x y z की जगह पे 2 1 -1 डालो तो आपको 0 आना चाहिए, और यहाँ पे 2 -1 और 1 डालोगे तो आपको 2 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू डालने के बाद x की जगह पे 2, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1 डालने के बाद अगर ये राइट हैंड साइड आ जाता है तो आपका मतलब ये आंसर आपका राइट है। दिस इज द मेथड यू विल चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मेथड ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मेथड, रिमेंबर इट माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आपको रिडक्शन मेथड बोलेगा तो देयर इज ओनली वन मेथड, दैट इज कॉल्ड एज रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या एडजॉइंट मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन रिडक्शन मेथड। चलो, अब आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप वन में क्या करोगे? आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलोगे, मतलब x का कोएफिशिएंट 1, y का -1 और z का 1। तो 1 -1 1, देख सकते हो। इज दिस क्लियर? आप सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में आने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करोगे। और करना क्या है? आपको करना है आइदर इसे लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 आ जाता है। आप इस तरह से ऑपरेशंस यूज करेंगे और डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 आ गया। तो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप क्या करोगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आने के बाद आपको इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यू विल गेट 3 इक्वेशन, 1 2 3। 5z इक्वल टू 5, वहां से आपको z की वैल्यू आ जाएगी 1। वो z की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालोगे। इक्वेशन 2 में आप z इज इक्वल टू 1 डालोगे तो आपको y की वैल्यू आ जाती है, देयरफॉर y इक्वल टू 1 आया। देखो ये सॉल्व हुआ, y की वैल्यू क्या आ गई 1। और ये y और z दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालोगे, मतलब y के प्लेस पे 1 डालोगे, z के प्लेस पे 1 डालोगे तो आपको x की भी वैल्यू आ जाएगी 1। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम्स, डू इट मोर प्रैक्टिस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड एंड टू फाइंड इनवर्स,
पे मैट्रिसेस चैप्टर में बहुत 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 डेप्थ में वीडियो बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देखिए। आपका टू फाइंड इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट मेथड तीनों क्लियर हो जाएगा। रिडक्शन मेथड के भी सम्स क्लियर हो जाएंगे और इन्वर्जन मेथड के भी सम्स क्लियर हो जाएंगे। लास्ट मिनट रिवीजन में मैं आपको सम्स की आइडिया दे रहा हूँ, आपका रिवीजन करा रहा हूँ कि सम्स कैसे सॉल्व होता है। ओके, अगर आपको आता है तो ये सारे सम्स आप सॉल्व करें और अपने आंसर को वेरीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड प्रॉब्लम। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी एंड 2 वीसीआर इज 35,000। 3 टीवी लिया है और 2 वीसीआर लिया है, मतलब टोटल 5 क्वांटिटी लिया, 5, 3 और 2, 5 क्वांटिटी लिया जिसका कॉस्ट कितना पड़ा 35,000। तो क्या आपको पता है क्या एक टीवी कितने की थी? आपको 3 टीवी और 2 वीसीआर बोला है। 3 टीवी और 2 वीसीआर, आपको 1 टीवी और 1 वीसीआर का कॉस्ट तो पता ही नहीं, तो स्टार्टिंग वहीं से होगा। एक टीवी का कॉस्ट एक्स रुपया और एक वीसीआर का कॉस्ट वाई रुपया हो गया। कितनी टीवी ली? 3 टीवी, तो 1 टीवी का कॉस्ट एक्स रुपीज, तो 3 टीवी का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x। 1 वीसीआर का कॉस्ट वाई, तो 2 वीसीआर का कॉस्ट कितना होगा 2y। तो टोटल खर्चा कितना हुआ 3x प्लस 2y। बट इधर बोला है कि टोटल खर्चा 35,000, तो 3x प्लस 2y इज 35,000। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। होप दैट आपको ये पहला इक्वेशन समझ गया होगा। चलो आगे पढ़ो। द शॉपकीपर वॉन्ट्स प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपीज। शॉपकीपर को 1,000 रुपीज टेलीविजन पे प्रॉफिट चाहिए और 500 रुपया वीसीआर पे प्रॉफिट चाहिए। चलो, एक टीवी कितने में खरीदा? अगर कॉस्ट प्राइस, देखो टीवी वीसीआर, टीवी कितने में खरीदा एक्स में, वीसीआर कितने में खरीदा वाई में। अब सेलिंग प्राइस, बेचेगा कितने में? टीवी पे अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो बोलो कितने में बेचेगा, कमेंट करो। वेरी गुड, एक्स प्लस 1,000 में बेचेगा ना, 1,000 रुपए का प्रॉफिट लेके बेचेगा। और वीसीआर पे 500 का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचेगा? वाई प्लस 500। तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा ध्यान से, क्या दिया है क्वेश्चन में। कहता है ही कैन सेल, देखो यहाँ सेल आ गया, कितना सेल कर रहा है 2 वीसीआर, तो सेलिंग प्राइस में आ जाओ। 2 वीसीआर, सॉरी 2 टीवी सेल कर रहा है, सॉरी कितना 2 टीवी क्या कर रहा है, 2 टीवी सेल कर रहा है, 2 टीवी सेल कर रहा है 1 वीसीआर। तो जब 2 टीवी सेल करेगा तो 2 टीवी का सेल, 1 टीवी के सेलिंग प्राइस क्या है एक्स प्लस 1,000, तो 2 टीवी का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 1,000 प्लस 1 वीसीआर, तो 1 टाइम्स वाई प्लस 500। उसके जेब में कितना आ रहा है 21,500 इज इक्वल टू 21,500। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया हमारे डियर स्टूडेंट्स। 2 टाइम्स एक्स प्लस 1,000 देख सकते हो यहाँ पे, प्लस 1 टाइम दिस इज 21,500। नाउ अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन मिला 3x प्लस 2y इक्वल टू 35,000। सेकंड इक्वेशन मिलता है आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000। अब आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, राइट, दैट इज 3 2, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2 1, कुछ भी नहीं है मतलब, कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो 3 2 2 1 आप देख सकते हैं, 3 2 2 1। तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, राइट। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल के नीचे या डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट अगर जीरो हुआ तो आपको, मतलब आपको लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हो डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट जीरो है, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ गया, आपको ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 0, और ये आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3x प्लस 2y। फिर इसका व्हाट इज x प्लस 0, ये आपका आ जाएगा x, और नीचे आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 3,000, और यहाँ पे आ जाएगा 35,000। तो व्हाट इज x, x की वैल्यू आ गई 3,000, देख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्या है 3x प्लस 2y इज 35,000। फिर x के प्लेस पे क्या डालोगे,
x के प्लेस पे 3000 डाल दो, तो आपको y की वैल्यू आ गई 13,000। ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट प्राइस क्या था? x और y कॉस्ट प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी जो कि आपने x बोला था वो 3000 हो गया, और वीसीआर का कॉस्ट y बोला था जो कि 30,000 हो गया। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों पूछा है। क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दोनों पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस तो एक्स वाई था, सेलिंग प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस था, टीवी का सेलिंग प्राइस क्या था? टीवी का सेलिंग प्राइस था एक्स प्लस 1000। और वीसीआर का सेलिंग प्राइस क्या था? वीसीआर का सेलिंग प्राइस था वाई प्लस 500। तो व्हाट इज एक्स? दैट इज 3000 प्लस 1000, दैट इज 4000। वीसीआर का कितना है? 13000। तो 13000 प्लस 500, 13500। तो होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को मैंने कौन से मेथड का यूज करके सॉल्व किया? रिमेंबर इट, हमने यूज किया रिडक्शन मेथड। विच मेथड? रिडक्शन मेथड। हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, देन रिडक्शन मेथड का यूज करके सम को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? सम ऑफ कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक बुक। देखो, वन इकोनॉमिक्स बुक, वन कॉपरेशन बुक, वन अकाउंट बुक, ये तीन बुक खरीदा, कितने पैसे में पड़ा? 420 रुपए में, 420। तो अज्यूम करो कि वन इकोनॉमिक बुक एक्स रुपए में, वन कॉपरेशन बुक वाई रुपए में, और वन अकाउंट का बुक जेड रुपए में। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 420 रुपया हुआ, यस और नो? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, वन 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 बुक खरीदा 420, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 420। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे पढ़ो। द टोटल कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक, मतलब वन इकोनॉमिक बुक, टू कॉपरेशन, वन अकाउंट। तो 1 2 1 मतलब एक्स प्लस 2y प्लस जेड, कितने रुपए का खर्चा आया? 480। इक्वेशन नंबर 2। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। वन इकोनॉमिक, थ्री कॉपरेशन, टू अकाउंट, 1 3 2 कितना आया? 600। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऑल थ्री इक्वेशंस मिल गए, देन ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। देन यूज रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? रिडक्शन मेथड। आप रिडक्शन मेथड यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये आ गया आपका, आप देख सकते हैं ध्यान से, डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट आ गया 0। ओके, तो ये आपका हो गया अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। और एक बार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो ये दोनों मैट्रिक्स का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वाला स्टेप्स आ जाएगा, जिसमें आपको जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 60, राइट? जेड की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, वाई इक्वल टू 60। और इस इक्वेशन में आप y के प्लेस पे 60 और z के प्लेस पे 60 डाल दो, तो आपको x की वैल्यू आती है 420। सो इससे आपको वन इकोनॉमिक बुक का कॉस्ट पता चल गया, दैट इज, सॉरी, x की वैल्यू 420 नहीं आती है माय डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आती है 300। तो वन इकोनॉमिक बुक 300 का, वन कॉपरेशन बुक 60 रुपीज का, और वन अकाउंट बुक 60 रुपीज का हो गया। तो फाइनली मैट्रिसेस चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम था उसमें कौन सा मेथड यूज होता है? उसमें रिडक्शन मेथड यूज होता है। आपको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिडक्शन मेथड क्या है? आपको आपके मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, और बाद में मल्टीप्लाई करके थ्री इक्वेशंस मिलेंगे, जिसमें जेड की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी, वाई की वैल्यू मिलेगी, और वाई और जेड दोनों पुट कर दोगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये टाइप के सम्स बार बार करें तो आपके मैट्रिक्स चैप्टर के जो वेटेज है वो कंफर्म होने का पूरा पूरा चांस होगा।